All right. So we've been studying the book of Revelation, and 17 and 18 almost looks the same. तो हम जैसे प्रकाशित वाक्य को हम अध्ययन कर रहे हैं और अध्याय 17 और 18 जो है ऑलमोस्ट एक जैसे दिखते हैं. But we need to study this also. लेकिन इसको भी हमें अध्ययन करना है. Next Sunday will be more exciting. और अगले हफ्ते का जो है बहुत ही और भी अच्छा होने वाला है. And the coming next chapters are incredibly great. और जो आने वाले अध्याय हैं वो बहुत ही अद्भुत होने वाले हैं. So next Sunday we'll be talking about the marriage supper of the Lamb. तो अगले हफ्ते में हम जो है मेमना की जो भोज वगैरह होंगे स्वर्ग में उसके बारे में हम बात करेंगे. We'll be looking at the supper in heaven. और जो स्वर्ग में जो भोजन वगैरह होंगे उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे. We will look at heaven. और हम स्वर्ग को देखने वाले हैं अगले हफ्ते में. We're going to see how God describes heaven. और कैसे परमेश्वर स्वर्ग को लेकर वर्णन करते हैं उसको हम देखेंगे. And then we will also see the millennial kingdom. और हम जो 1000 साल के जो राज्य होंगे उसको भी हम देखेंगे. When Christ comes and reigns on the earth, on the new earth. और जैसे यीशु मसीह जो है स्वर्ग में आकर नया धरती में वो क्या करेंगे, राज करेंगे, उसको हम देखेंगे. And so we are going to see that we will also reign with Christ on earth. और हम देखने जा रहे हैं कि हम भी यीशु मसीह के साथ संसार में राज करेंगे. And after that there is many more things happening even after millennial kingdom. और 1000 साल के बाद भी और ऐसे बहुत सारे चीजें होंगे जो हम देखने वाले हैं. And we need to study all the thing. It will encourage us to live for the Lord. और ये हमें उत्साह देगी ताकि हम प्रभु के लिए जिएं. And it will help us, it will charge us up in our faith. और हमारे विश्वास में ये क्या देंगे, हमें उत्साह देंगे ताकि हम विश्वास में आगे बढ़ सके. All right, so turn your Bible to Revelation 18. आज आप अपनी बाइबल को खोलें प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 में. Revelation 18. प्रकाशित वाक्य अध्याय 18. And the book of Revelation chapter 18 has about 24 verses. और इस अध्याय में पूरे वचनों में तकरीबन 24 वचन हैं. And I am dividing these 24 verses into 1, 2, 3, 4 section. और इसको मैं 4 हिस्सों में मैं बांटने वाला हूँ इसको, इस वचनों को. And we are going to look at verse number 1 to 3. और इस समय हम वचन 1 से लेकर 3 तक हम देखेंगे. Verse number 1 to 3 will be the condition of Babylon. और बेबीलोन का जो परिस्थिति है वचन 1 से लेकर 3 तक वो उसके ऊपर है. Condition of Babylon. बेबीलोन का जो परिस्थिति है उसके ऊपर है वचन 1 से लेकर 3 तक. Who died this week? इस हफ्ते को कौन मरा? The queen died, right? So the title of my message is The Queen is Destroyed. और आज का जो संदेश का जो टाइटल है, जो रानी है वो नष्ट हो चुकी है. Now I'm not talking about Queen Elizabeth. और जो रानी एलिजाबेथ है उसके ऊपर मैं नहीं बोल रहा हूँ. I'm talking about the queen in Revelation 18. जो अध्याय 18 में जो रानी है यहाँ पर जो लिखा गया उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ. And so, but I've titled this message as The Queen is Destroyed. लेकिन जो रानी है उसका विनाश हुआ कि मैं इसका एक टाइटल दूंगा. As a Christian, we have nothing to do with the Queen of Heaven. और एक मसीह होने के नाते हमें रानियों को लेकर कुछ करने की जरूरत नहीं है. The Queen of Heaven. जो स्वर्ग का जो रानी है उसको लेकर हमें कोई करने की जरूरत नहीं है. The Queen of Heaven is evil. और जो स्वर्ग का जो रानी है वो एक दुष्ट है. We have our relationship with the King of Kings. लेकिन हमारा जो रिश्ता है वो किसके साथ है? राजाओं का राजा के साथ है. We don't worship Mother God. We don't worship Mother God. और हम गॉड का जो माता है उसकी हम आराधना नहीं करते हैं. We don't worship Mother Earth. या फिर धरती के माता के हम आराधना नहीं करते हैं. We worship the Father God. लेकिन हम पिता परमेश्वर की हम आराधना करते हैं. So Bible faith is the faith of the Father. लेकिन जो बाइबल का जो विश्वास है वो क्या है? पिता का विश्वास है. Biblical faith is a male faith. और बाइबल का जो विश्वास है एक पुरुष का विश्वास होता है. It's not a feminine faith. और एक स्त्रियों का ऐसा विश्वास नहीं है जहां पर हम विश्वास करें. And in this day and age, you will. I'm not trying to. Ladies, you need to understand this: that I, as a pastor, I love God's woman. और आपको समझना है एक पासवान होने के नाते मैं प्रभु की जो स्त्रियां हैं उन लोगों से मैं बेहद प्रेम रखता हूं. My message of preaching or teaching should not be considered. This man, does he hate all the ladies?
और आपको ये नहीं समझना चाहिए कि जो ये व्यक्ति प्रचार कर रहे हैं क्या ये व्यक्ति वाकई में स्त्रियों को नफरत करता है। No, that's wrong. That's not the right way of thinking. नहीं नहीं, ये अच्छा सोच विचार नहीं, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। I love all the sisters in Christ. और मैं सारे जो बहनें हैं उनसे मैं प्यार करता हूँ। But when I say certain things from the Bible, and if it doesn't align with your emotion, you should not take that as a negative thing from the pastor's attitude. और जो मैं बाइबल से बताता हूँ अगर वो आपकी इमोशन से वो जुड़ता नहीं है तो आपको नहीं समझना कि पास्टर जो है कुछ और मेरे खिलाफ कह रहे हैं। The Lord loves you and He died for you enough to show you His love. और परमेश्वर आपसे इतना प्यार किया कि वो प्यार को दिखाने के लिए वो क्रूस पर मर गया। And He thinks you are precious in His sight. और प्रभु को लगता है कि आप उनकी नजरों में बहुत ही मूल्यवान हो। And our church benefits so much from women's in our church. और हमारा जो कलीसिया है सारे महिलाओं से सारे स्त्रियों के द्वारा बहुत ही लाभ को पाया है। And if you spend more time with me, you know that I truly appreciate and love and care the ladies in our church. अगर आप मेरे से समय बिताएंगे तो आप वाकई में जान पाएंगे कि मैं अपने जो कलीसिया के जो बहनें जो स्त्रियां हैं मैं कितना उन लोग से प्रेम रखता हूं। So when I speak, I'm talking about this feministic movement of the earth लेकिन today. जो आजकल के समय में जो ऐसे लोग हैं जो औरतें जैसे बर्ताव करते हैं, मैं आज के समय के बारे में आज बता रहा हूँ इस समय। Where the women don't want to obey God's word today. जहाँ पे ऐसे स्त्रियां हैं जो प्रभु के वचनों का पालन नहीं करना चाहते They हैं really hate God's word because they hate God. क्योंकि उन लोग जो है प्रभु के वचनों को इतना नफरत करते हैं क्योंकि उन लोग परमेश्वर से नफरत रखते हैं। And they might even call themselves Christian, but they are unbiblical people. शायद उन लोग अपने आप को मसीह कह के बुलाएंगे लेकिन उन लोग बाइबल के अनुसार नहीं चलते हैं। And you will see them today becoming more and more popular on the television and on the internet. और आज आप देख पाएंगे उन लोग टेलीविजन में इंटरनेट में इतना पॉपुलर हो चुके हैं, इतना फेमस बन चुके हैं आजकल के They समय go में। totally against the word of God. उन लोग क्या करते हैं, उन लोग पूरी रीति से उन लोग बाइबल के खिलाफ जाते And हैं yet they may preach about God. और लेकिन लोग फिर भी क्या करते हैं, प्रभु के बारे में उन लोग प्रचार करते When हैं। actually God told them to shut up and sit down and not to preach in the church in the gathering of men. लेकिन बाइबल में ये बताया गया और परमेश्वर ने ये साफ साफ करके मना किया कि स्त्रियों को मनुष्य के बीच में कलीसिया में प्रचार करने की अधिकार The नहीं है। Bible is very clear about it. बाइबल इसको लेकर बहुत स्पष्ट है। The Bible is not giving you an opinion or a suggestion. बाइबल ये नहीं कि आपको कुछ सजेशन को दे रहे हैं। It is a command that God gives that that I suffer not a woman to teach or usurp authority over a woman. लेकिन ये एक आज्ञा है बाइबल का कि स्त्रियों को मनुष्य के ऊपर अधिकार करने की कोई अधिकार नहीं है। I didn't write the Bible, God wrote the Bible. मैंने बाइबल को नहीं लिखा है लेकिन प्रभु ने लिखा है। But since the age from Genesis chapter 3, this all started happening when women started rebelling against God, rebelling against husband, rebelling against men, and go towards the devil's ways. और ये and views. तब से हुआ जो उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 में जहां पर एक स्त्री ने प्रभु के खिलाफ गए, अपने पति के खिलाफ गए, वहां से शुरुआत हुई है। So we are all supposed to humble ourselves and submit to God's word, irrespective of who you are, whether man or woman. आप चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष हो, आपको क्या करना है, प्रभु के वचनों के अधीन होना है और आपको नम्र बनना है। A lot of people leave our church for one reason. बहुत से लोग कलीसिया को, हमारे कलीसिया को छोड़ जाते हैं एक ही वजह से, Because of the reason of the woman doesn't want to submit to the word of God. क्योंकि ऐसा एक कारण है जहां पर स्त्री जो है प्रभु के वचनों के अधीन नहीं होना चाहती And the है woman becomes offended because we teach from the word of God. और वो स्त्री को दिल में लग जाता है क्योंकि हम जो है प्रभु के वचनों से प्रचार करते हैं। Because there is kind of a rebellion string somewhere hidden, and when the word of God is preached and they get offended, they don't want to submit to the word of God. They want to hide and run away from the word of तो God. इसीलिए जब प्रभु का वचनों का प्रचार होता है उन लोग के अंदर ऐसा आत्मा आ जाता है, विद्रोह का आत्मा, जहां पे उन लोग जो है प्रभु के वचनों के अधीन समीप नहीं होना चाहते So हैं। we see, people when they leave, it's because the woman did not like what the pastor preached. आज बहुत से लोग इसीलिए छोड़ के जाते हैं क्योंकि जो पास्टर ने प्रचार किया है उन लोगों को वो पसंद नहीं है, Or it's because the woman is the boss and the man is just following. या फिर उन लोगों के घरों में शायद जो स्त्री है वो घर में बॉस रहती है, बॉस की जैसे, लेकिन जो पुरुष होते हैं घर में उन लोग पालन करते हैं अपने बीवियों के। But I can't thank God enough for you ladies, because you have committed yourself to love God, to obey God, to obey His word. लेकिन मैं प्रभु को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आप जो है प्रभु से प्यार करती हैं, प्रभु का वचनों का पालन करती है। And you have chosen to submit yourself and align yourself
to the word of God. और आपने ये चुना कि आप प्रभु के अधीन में रहें और प्रभु के वचनों के अनुसार चलें। And the Lord will certainly reward you greatly for being humble and submissive to God's word. और इसीलिए परमेश्वर जो है आप नम्र हैं और आप सबमिसिव हैं, इसकी वजह से परमेश्वर आपको वाकई में आशीष करेंगे। But the devil doesn't like the King of Kings, so he invented the Queen of Heaven. इसीलिए शैतान जो है राजाओं का राजा को पसंद नहीं करते, इसीलिए स्वर्ग का रानी को उसने तैयार किया। And so the people in the book of Ezekiel and Jeremiah and all over in the Old Testament, you see they began to worship the Queen of Heaven. और इसलिए पुराने नियम में हम देखते हैं जो स्वर्ग का रानी है, लोग क्या करने लग गए थे, स्वर्ग के रानी की आराधना करने लग गए थे। And it was totally against the word of God, against the God of the Bible. और ये बाइबल के खिलाफ है, परमेश्वर के खिलाफ है ये सब। And today, even today, they have this Queen of Heaven everywhere. और आज के समय में भी ऐसे बहुत सारे हैं जो स्वर्ग का रानी है। Every false religion worships the Queen of Heaven और today. हर एक जो गलत धर्म है वो स्वर्ग के रानियों की आराधना करते हैं। And because of that comes out the feministic movement. और इसी वजह से आज फेमिनिस्टिक जो मूवमेंट हो चुके हैं वो आने लग गए हैं आज के समय में। I'm the boss of my life and my husband cannot tell me what to do. Bible was written for that culture and not for mine. And they will come up with all this thing, and a rebellion movement has started today. इसीलिए आज बहुत सारे घरों में क्या होते हैं, जो औरतें हैं वो घर को चलाती हैं और जो हस्बैंड होते हैं, जो पतियां होते हैं, उन लोग अधीन रहते हैं और उन लोग बाइबल के खिलाफ जाते हैं। Do you know, if you look around all over the world today, because the women have taken that authority to be a boss in the house, men have become the most laziest fellows. They don't work, they sit in the home, sleep on the couch, watch TV. The wives go out, they work, they earn, and they come and they boss around, and men have become lazy all over the world today. इसलिए आज आप देख पाते हैं कि घरों में क्या होता है, आजकल जो स्त्रियां होती है वो बॉस बन गई है, उन लोग ही कमाते हैं, उन लोग ही सब कुछ करते हैं, और जो पतियां होती है उन लोग क्या करते हैं, घर में बैठकर सोफे में बैठते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। And you ladies should be thankful to the Lord that your husband has taken the biblical authority to lead the family the right way. लेकिन आपको प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए सारे स्त्रियों को, क्योंकि आपके जो पति है बाइबल के अनुसार जो अधिकार को प्राप्त करना है, वो अधिकार को उन लोग अपने घर में जमाए रखा हुआ है। Not everyone in the world is doing that today. लेकिन आज के समय में कोई भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। And that's why men have become weak and lazy and do nothing for the Lord's glory or for the contribution of the kingdom. इसलिए बहुत सारे पुरुष लोग क्या हो चुके हैं, आजकल बहुत ही कमजोर हो चुके हैं, उन लोग प्रभु की वचनों का पालन नहीं कर पाते हैं। It is satanic. और ये शैतान का चाल है, It is not from God. और ये प्रभु की ओर से नहीं है। God's ways were different from Genesis chapter 1. क्योंकि प्रभु का वचनों का जो पालन वगैरह है वो अलग है। उत्पत्ति की किताब से हम देखते The हैं feministic movement have made the woman to be the boss, and man just eats his chips and Coca-Cola and watches his TV whole day. इसलिए आज स्त्रियां जो है वो बॉस बन गई है घरों में, और जो पुरुष होते हैं घर में बैठकर आराम से बैठ करके टीवी देखते हैं, चिप्स वगैरह खा करके। It's a very evil thing और ये बहुत ही दुष्ट वाली बात which है, has to be changed. और जो बदलना चाहिए। And you men set a good example for your sons. और जितने सारे पुरुष हैं, आपको अपने बच्चों के लिए उदाहरण को बिठा के रखना है। Your son is watching your life. तुम्हारा जो बेटा है वो तुम्हारे जीवन को देख रहे हैं इस समय। And you mothers, you set a good example for your daughters and for your sons. और जितने सारे माँ हैं अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण को बिठा के रखें। And you wives, if you're going to boss around your husband, your son thinks that's the way. So when he gets married, he is going to be like, okay darling, you tell what happened and I'll do whatever you want. इसलिए सारे जितने सारे पत्नियां हैं इस समय अपने पति के अधीन रहना चाहिए, तो आपके जो बेटे हैं उन लोग को भी यही लगने लगे कि जो पत्नियां होती है वही बॉस बन जाती है घरों में। Your children are watching you. तुम्हारे बच्चे तुम्हें इस समय देख रहे हैं। Your children are watching what you do. Your children are watching how you treat your wife. Your children are watching how you treat your husband. Your children are watching what you do throughout the day. इसलिए तुम अपने पत्नी से, अपने पति से तुम किस तरह से बर्ताव करते हो, व्यवहार करते हो, आज के समय में तुम्हारे बच्चे ये सारे चीजें देख रहे हैं। And so we see verse number 1 to 3, the conditions of Babylon. और हम वचन 1 से लेकर 3 तक हम देखते हैं बेबीलोन का परिस्थिति के ऊपर हम देखते हैं। Verse number 4 through 18, verse number 4 through 19, we see the separation from Babylon. वचन 4 से हम देखते हैं जो बेबीलोन का जो सेपरेशन यानी कि अलग होने के ऊपर हम देखते हैं कैसे अलग हो जाता है। And then we will see basically verse number 4.
Okay, verse number 4 is separation. Verse number 5 through 19 is the destruction of Babylon. 5 से 19 तक बेबीलोन का जो विनाश, ये पतन है, उसके ऊपर हम देखेंगे। And verse number 20 और वचन 20 to 24, 20 से लेकर 24 तक we see the celebration against Babylon. और हम देखते हैं बेबीलोन के खिलाफ उत्सव मनाया जाने को हम देखते हैं। Okay, so based on this we are going to study the Bible today. तो आज हम इसी के ऊपर हम आज क्या करेंगे? बाइबल का अध्ययन करेंगे। Now, the title of the message I would say is The Queen is Destroyed. तो आज का संदेश का जो टाइटल होंगे, जो रानी है उसका नाश हो चुका है। Now look at verse number 1, 2 and 3. वचन 1 और 2, 3 देखें इस समय। And after these things I saw another angel come down from heaven, having great power, and the earth was lightened with his glory. इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। In the presence of God there is no darkness. प्रभु की उपस्थिति में कोई भी अंधकार नहीं है। The world hates light. और जो संसार है, रोशनियों को क्या करते हैं? नफरत करते That's why हैं। you'll go to see some worldly churches. Their churches are dark today. इसीलिए आज बहुत सारे संसारिक कलीसियाओं को आप देखें, उस कलीसिया में क्या होता है? बहुत ही अंधेरा होता है। The world hates light. और जो संसार है वो ज्योति को नफरत You know, करते if you हैं। want to sell something, you need to be bright. अगर आप कुछ बेचना चाहते हैं, आपको उस समय उज्जवल होना चाहिए। I'm sure everybody has gone to a mall, right? मुझे मालूम है कि आप में से शायद सभी लोगों ने मॉल में गया हुआ है। When you go to the mall, what do you see? The most important thing inside. मॉल में जब जाने के बाद आप सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या देखते हैं? Bright light. आप उस समय देखते हैं, उज्जवल देखते हैं, हम Why लाइट do को you देखते see हैं, light? और आप चारों तरफ लाइट ही लाइट देख पाते हैं वहां पे। Because if it was dark, no one will buy anything. क्योंकि अगर वहां पे अंधेरा होंगे, कोई भी कुछ नहीं खरीद पाएंगे। But when it is bright and light, you buy, you see the material, you check the material in your buying. लेकिन जब वहां पे उज्जवल होते हैं, उस समय आप चीजों को खरीद सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। Unfortunately, and then you go to the bar. लेकिन इस समय आप बार में जाएंगे, If you have gone, अगर आपने गया हुआ है कभी, if you have not gone, at least from outside, you have definitely seen. या फिर अगर आपने कभी भी नहीं गया, शायद आपने बाहर से देखा रहेगा, The bars are dark and dim. जो बार होते हैं बहुत ही अंधेरा होता है। Because sin, they want you to hide and drink. पाप, क्योंकि लोग नहीं चाहते, और आप क्या करना चाहेंगे वहां पे? आप छिप करके पीना चाहेंगे। People वहां who take drugs, पे। और लोग जो ड्रग्स लेते हैं, they don't do it openly. उन लोग खुलेआम नहीं करते, They do it hidingly in the dark उन लोग अंधेरे में चुपचाप से उन लोग करते हैं, or in loneliness. या फिर अकेलापन में उन लोग करते हैं। People who drink, they do the same thing. और जो लोग पीते हैं, उन लोग भी वही करते हैं। But now sin has become so popular. Now it's become a family celebration. Cheers. लेकिन आज पाप ऐसा खुलेआम हो गया है, लोग आजकल खुलेआम परिवार मिल करके उन लोग पीते हैं। The Bible says when the angel comes, it comes with full of brightness. The earth was lightened with his glory. जो स्वर्गदूत आएंगे उस समय क्या होंगे? चमक उठेगी, बाइबल कहती है। Look at verse number 2. And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen, and is become the habitation of devils, and the hold of every foul spirit, and a cage of every unclean and hateful bird. For all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, and the kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of the earth have waxed rich through the abundance of her delicacies. उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया बड़ा बेबीलोन, गिर गया है वो दुष्ट आत्माओं का निवास, और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है। Verse number next. क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। In heaven, when you go, you might not see any birds there. जब स्वर्ग में जाएंगे, शायद आपको पक्षियां नहीं दिखेंगे। Now there are fowls of the air, or fowls of the heaven, which mean they are flying on the sky. जैसे बहुत सारे हम पक्षियां देखते हैं स्वर्ग में, हम उड़ते हुए हम बहुत सारे पक्षियों को हम देख But I don't पाते think हैं। we read about beautiful birds in the presence of God. लेकिन शायद हम बाइबल में नहीं पढ़ते हैं कि खूबसूरत पक्षियां प्रभु की उपस्थिति में, No matter how beautiful they look, चाहे जितना भी उन लोग खूबसूरत दिखें, they are not in heaven. लेकिन पक्षियां स्वर्ग में नहीं है। Because the birds represent something. क्योंकि जो पक्षियां हैं कुछ चीजों को दर्शाती है।
The last couple of days, there are two birds. They found a place to make a nest in a house. और दो ऐसे पक्षी हैं जो अपने नेस्ट क्या बोलते हैं उसको, घर अपना बनाया है वहाँ पे, Not inside, but in the veranda. लेकिन बाहर उन लोगों ने बनाया है. And we thought, no, there will be showers of blessing if it is sitting up there, and it will make dirty the place. So we'll just try to get rid of that. तो हमें लगा कि अगर वहाँ पे उन लोग अपना वो बनाएंगे तो शायद बहुत से उन लोग खराब कर देंगे उस जगह को. And so the first day my wife took the nest away. It was just beginning to build it. तो उन लोग जैसे शुरुआत कर रहे थे बनाने के लिए अपने घरों को, तो मेरी पत्नी ने उसको हटा दिया. But the next day we went back after removing. It's still working. It brought more of the nest thing and it put it there, and half of the nest was already created. और कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, उन लोग वापस आ गए और आधा जो उन लोग का जो घर है वो बना चुके थे. The next day. दूसरा दिन ही जो है आधा घर उन लोग बना चुके थे. So now I went up and I removed it out. तो मैंने जाकर के उसको निकाल दिया. Because we don't want some snakes coming up there. कि हम नहीं चाहेंगे वहाँ पर सांप वगैरह आ जाए. Then the third day you go out, again the nest is under process. और तीसरा दिन जैसे आप वापस जाएंगे वहाँ पे देखने के लिए, उन लोग वापस से घर बनाना शुरू कर दिया. They brought some leaves and some grass and all this, and they're working on it. और पत्ते ला करके, घास वगैरह ला करके उन लोग घर बना रहे The हैं. third day my wife goes and takes it off. और तीसरा दिन मेरी पत्नी जा करके उसको हटा देती है. And the birds are sitting on the electric wire and they are talking to each other. इलेक्ट्रिक तारों में बैठ करके उन लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं पक्षियाँ. So my wife felt very guilty about it, like, oh man, what did I do now? और पत्नी को लगने लगे मैंने क्या कर दिया ये. So then finally we said, okay, let it do. Let it happen. Let the boys watch it, how the nets are coming up, and then they will lay eggs, and small little chicks will come, and then they will fly away. तो हमें लगा कि चलो रहने दे, बच्चों को भी देखने दो कैसे उन लोग घर बनाते हैं और कैसे बच्चे बनाते हैं और कैसे उन लोग उड़ जाते हैं. So we checked yesterday, and again they are working on it. और कल को हमने देखा वापस से कि दोबारा से उन लोग घर बना रहे हैं. They are not giving up. उन लोग त्याग नहीं दे रहे. Consistency. उन लोग लगातार कर रहे हैं. Amazing. बहुत ही अद्भुत है. And they are beautiful birds. और बहुत ही खूबसूरत पक्षियां हैं. But the Bible, when it comes to birds, the Bible says something else. लेकिन जब पक्षियां के बारे में कुछ बाइबल बताती है, वो कुछ और के बारे में बताती है. In verse number 2, and he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen, and is become the habitation of devils. और लिखा है गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया और वो दुष्ट आत्माओं का निवास. And the hold of every foul spirit, and a cage of every unclean and hateful bird. और लिखा है और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया. Birds represents the devil. जो पक्षी है वो शैतान को क्या करता है, दर्शाता है. The birds represent the evil spirits. और पक्षियां जो है बुरी आत्माओं को दर्शाता है. I think it's in Mark chapter 4. Let's turn to Mark chapter 4. मरकुस की किताब अध्याय 4 में हम देखेंगे. Mark chapter 4, and here the Bible says, you know the story about the sower going and sowing the seed. आप इस कहानी को जानते रहेंगे जहाँ पर एक बीज बोने वाला, जहाँ पे बीज बोने के लिए जाते हैं. And so, verse number 1, and he began again to teach by the seaside, and there were gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship and sat in the sea, and the whole multitude was by the sea. Okay, that's fine. But look at verse number 4. वचन 4 में देखें. And it came to pass as he sowed, some fell by the wayside, and the fowls of the air came and devoured it up. बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियां ने आकर उसे चुग लिया. Now look at verse number 15. और वचन 15 में देखें. The Lord is now giving an answer or explaining verse number 4. और उस दृष्टांत का परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर जवाब को देता है. Verse number 15. And these are they by the wayside where the word is sown, but when they have heard, who comes? Satan cometh immediately. The फिर fowls of the bird is Satan. जो मार्ग के किनारे के हैं जहाँ वचन बोता जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता So है. Satan cometh immediately and taketh away the word that was sown in their heart. तो शैतान तुरंत आकर वचनों को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है.
That's why too many people they get excited in the beginning about the gospel and they are fine, but then when some problem happens, gone, disappeared. शुरू शुरू में बहुत से लोग क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं उद्धार पाने के बाद, और धीरे धीरे उन लोग क्या हो जाते हैं, वापस से उन लोग ठंडा पड़ जाते हैं. Or some people don't get saved, but they feel happy about the word, and you might see them for a while, and they are gone because the devil has come and taken the word away. और बहुत से लोग उद्धार भी नहीं पाते, लेकिन कामों को देखकर उन लोग बहुत ही भावुक हो जाते हैं और कामों को करते हैं और धीरे धीरे उन लोग वापस And the हट जाते Bible हैं. calls the fowls of the air as Satan coming and snatching it away. और बाइबल ये बताते हैं आकाश के जो पक्षियां हैं, यानी कि शैतान जो है वचनों को उन लोग से छीन ले जाता So the है. Bible speaks about this foul spirit and hateful birds in Revelation chapter 18 verse तो 3. यहाँ पर बाइबल ये बताती है Four. अशुद्ध और घृणित पक्षियों का अड्डा कह के बाइबल ये बताती है. How many of you love mosquitoes? आप में से कितने जनों को मच्छर पसंद है? You don't like it. हमें पसंद नहीं है. It's the आपको fowls of the air. और आसमानों के पक्षियां, And we try to kill them. और हम मारना चाहते हैं. And then they come and they think they are putting you to sleep. They come to their ears. Very bad. जब सोते हैं कानों में उन लोग गाना गाते हैं उस समय. And so the Bible speaks about that all these evil spirit and evil angels, and they're all abiding in Babylon. और जितने सारे दुष्ट आत्माएं हैं, दुष्ट दूत हैं, वो सारे क्या है, बेबीलोन में उन लोग रहने लग जाते हैं. This is the cage of every unclean and hateful bird. This is speaking about all these evil spirits and satanic people in that place. और उस जगह में दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध और घृणित पक्षियां वहां पे रहने लगते हैं. You will see it is the birds that, where the dead bodies are, the vultures and all the scavengers, they go and eat the carcass of animals. आप देख पाएंगे बहुत Or the सारे bodies. जो मरे हुए शव होते हैं, वहां पर आप देखेंगे बहुत सारे पक्षियां होती हैं जहां पर उन लोग मांस को खाने के लिए जाते हैं. That's why you will see where the dead body is, there are many many eagles or many scavengers. और इसलिए आप देख पाएंगे जहां पे मरे हुए शव होते हैं, पक्षियां होते हैं, ईगल्स होते हैं वहां पर, When it is fallen in some places like जहां that. पे ऐसा गिरा हुआ है, सड़ा हुआ ऐसे शव होते हैं. That's why you see when the word of God is preached, only chosen people come to hear and worship God. इसलिए जब प्रभु की वचन प्रचार होता है, केवल चुने हुए लोग और कुछ ही लोग यहाँ पर आते हैं प्रभु के But वचन को when there सुनने is के a लिए. big healing and deliverance and miracle crusade, you will see thousands and thousands of people going. लेकिन जब चमत्कार के सभाएं होती है, वहां पर आप देखेंगे हजारों के संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं. Where there are dead bodies, there will be eagles. जहाँ पे मरे हुए शव होंगे वहां पर ईगल्स वगैरह होंगे. That's the you see if when you're clean and everything and you're sitting in a nice, flies don't simply come and sit on you. जब साफ सफाई रखते हैं अपने आप को, या फिर आप जब घरों में बैठते हैं, वहां पर मक्खियां नहीं आती है. Even by mistake, if one fly comes and sits on you, you just and it gone. अगर एक भी मक्खियां आ गई तो आप क्या कहते हैं, हाँ हटा देते हैं और वापस चले जाते हैं. But if you have a wound लेकिन पाँव में अगर घाव वगैरह हो, and you just keep it like that for the flies, अगर आप ऐसे ही रखेंगे the flies will come and sit on the wounds there. और मक्खी वगैरह, बहुत सारे फ्लाइज वगैरह क्या होंगे, आपके पाँव में आकर बैठ जाएंगे. They like things like that. और ऐसे चीजों को वे पसंद करते हैं. And that's why God tells, you should not have idols in your home. इसलिए बाइबल बताती है कि अपने घरों में तुम्हें मूर्तियां नहीं रखना है. Because the devil loves to live in the flesh or in the idols. इसीलिए शैतान जो है शरीर में या फिर मूर्तियों में रहना पसंद करते हैं. They likes to live on the trees. उन लोग पेड़ों में रहना पसंद करते And हैं. that's why people worship them. इसलिए बहुत से लोग पेड़ का क्या करते हैं, आराधना करते हैं. And that's why when Jesus healed this person, those all those shepherds, they had a problem with the herds. They had problem with Jesus, and basically the devil said, no, the evil spirit said, don't send us to the fire, send us into the pig. इसलिए जो बहुत से संख्याओं का जो दुष्ट आत्माएं थी, उन्होंने क्या कहा कि हमें जो है ऐसे ही बाहर मत फेंको, लेकिन हमें शरीर में फेंक दो, सुअर के शरीर में. And they went into the pig. और वे सारे सुअर के शरीर में चले गए. Well, all those pigs died anyway. और सारे सुअर मर गए उस समय.
But anyway, so the Lord is speaking about this evil. It is a habitation, or it is a place of all the evil things under the earth, और उस under the sky. और वहाँ पे क्या होंगे, बेहतर दुष्ट आत्माओं और अशुद्ध चीजों का जो घृणित चीजें हैं वहाँ के अड्डा उन लोग बना लिए हैं. Because all the leaders of the nation, all the spiritual leaders of the nation who hate God and His word, they fornicate with this religion over there. और जितने सारे वहाँ पे लीडर्स हैं, आत्मिक लीडर्स हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, उन लोग व्यभिचार करते हैं. Every soul that rejects the gospel is become the habitation of the devil. और हर एक जो आत्मा प्रभु की शुभ समाचार को इनकार करते हैं वो शैतान का एक अड्डा बन जाता है. Anybody that rejects God's word, और जो कोई प्रभु के वचनों को इनकार करते हैं, that individual is possessed by the evil spirit. और वो व्यक्तिगत दुष्ट आत्माओं के द्वारा क्या हो गए, उसके दुष्ट आत्माओं के द्वारा वो भ्रमित हो गए हैं. Either your heart is a Jerusalem where the tabernacle of God is, or it is Babylon where the habitation of the devil is. जहाँ पे आपका जो हृदय है प्रभु का एक मंदिर बन चुके हैं या फिर शैतान का अड्डा बन चुके हैं. If you are saved, then your heart is the Jerusalem. If you are not saved, then your heart is Babylon. अगर आप उद्धार पा चुके, आपका जो हृदय है वो यरूशलेम है, लेकिन अगर आपने उद्धार नहीं पाया, आपका हृदय क्या है, बेबीलोन के समान So है. what is God telling because of this kind of Babylonian religion and they are filled with evil spirit? What is God telling people right now in verse number 4 we see? इस समय वचन 4 में परमेश्वर इन सारे बेबीलोन के धर्मों को लेकर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हम वचन 4 में देखेंगे. In verse number 4 we read, and I heard another voice from heaven saying, come out of her. फिर मैंने स्वर्ग से और एक शब्द सुना, come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. हे मेरे लोग, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी वित्तियों के से कोई तुम पर ना आ पड़े. The Lord is saying, don't compromise, come out of it. प्रभु कह रहा है कि तुम समझौता मत करो, वहां से तुम बाहर आ जाओ. Don't be in a religion that is against God's word. ऐसा धर्मों में ना रहो जो प्रभु के वचनों का खिलाफ है. Don't be in a religion of idolatry. और मूर्ति पूजाओं की धर्मों में ना रहे. Don't be in a religion that hates Jesus. और ऐसा धर्मों में ना रहे जो यीशु के खिलाफ है. The Lord says, come out of her. ये और यीशु कहता है कि तुम वहां से बाहर आ जाओ. Come out of all the gods and goddesses. और सारे देवता देवतियों से तुम बाहर आ जाओ. Yesterday, it's on the news, a priest was talking to Rahul Gandhi, and so this priest, this guy is trying to ask them about Jesus Christ, and he says, is Jesus is another form of God? And this priest says, no, he's a true God. And then he gives us, and he says, no, Jesus is a true God, and he's not like a Shakti. तो बहुत सारे मंत्री लोगों ने उस याजक से पूछने लगा कि क्या यीशु मसीह परमेश्वर का ही एक फॉर्म है या फिर रूप है, लेकिन वो कहने लगे यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर, लेकिन वो शक्ति नहीं है. And so yesterday there was a big issue about it. So, the other parties took it and made a big issue out of it. तो कल को एक पार्टी ने इस घटनाओं को लेकर एक इश्यू बना दिया, एक प्रॉब्लम बना दिया. So the priest was called on the news channel to talk about it. तो उस याजक को न्यूज़ चैनल में बुलाया गया बात करने के लिए. And immediately this guy changes. He says, no, I said Jesus is true God. I didn't say Jesus is the only God. और मैंने कहा कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि यीशु मसीह ही एक सच्चा यीशु मसीह ही परमेश्वर है. And then he apologized if he has offended anyone's sentiments because he said Jesus is true God. और उसने क्षमा मांगी और कहा कि अगर मैंने किसी को चोट पहुंचाई तो माफ करें. Why would you want to be a preacher if you want to apologize for the gospel and for Jesus? क्यों तुम ऐसा प्रचारक बनना चाहते हो अगर तुम यीशु की सच्चाई को लेकर समझौता करते हो और लोगों से माफी मांगते फिरते हो? And of course there was a Catholic priest. और कैथोलिक प्रीस्ट. What else you can expect? और हम उससे क्या आशा रख सकते हैं? But in verse number 4, God says, come out of her. लेकिन प्रभु वचन 4 में प्रभु कहता है कि तुम उन सारे लोगों से तुम बाहर निकल कर Come out of her from people, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not her plagues. हे मेरे लोगों, उसमें से निकल कर आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो. The Lord says, I want you to separate yourself from Babylon and Babylonian religion. प्रभु कहता है कि मैं चाहूंगा कि तुम बेबीलोन से और बेबीलोन के धर्मों से तुम बाहर निकल करके आओ. Now look at 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinthians chapter 6.
दूसरा कुरिन्थियोस अध्याय 6 में इस समय हम खोलेंगे, verse number 14 onwards. वचन 14 से हम देखेंगे। 2 Corinthians chapter 6, verse number 14 onwards. दूसरा कुरिन्थियो अध्याय 6 वचन 14 से हम देखेंगे, And the Bible says, और बाइबल ये कहती है, be not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship has righteousness with unrighteousness, and what communion has light with darkness? अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्मों का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। Some Christians are come out of the grave. बहुत से मसीह लोग उस कब्र से बाहर निकल करके आए हैं, But they still have the dead body's cloth around them and walking around. लेकिन जो मरे हुओं को जो लपेटा जाता है कपड़ों से, वो कपड़ा जो है अभी भी उन लोग के शरीर में है। So some of them are Christian, but they still do what the former religion taught them. लेकिन बहुत से लोग मसीह हैं, लेकिन जो धर्मों में सिखाया गया है वही उन लोग अभी भी करते हैं। Or they know that it is wrong, but they still want to please the world, so they will continue to compromise with the world. या फिर उन लोग को मालूम है कि ये गलत है, फिर भी उन लोग करते हैं लोगों को खुश करने के लिए, और उन लोग सच्चाई को लेकर समझौता करते And हैं, God will judge you for that. और उसके लिए परमेश्वर आपको न्याय करेंगे। Jesus told Lazarus, Lazarus, come forth. यीशु ने लाजरस से कहा कि तुम बाहर आओ, Lazarus comes out of the grave. और लाजरस जो है कब्र से बाहर आ जाता But है। when he comes out, he is rolled around with this linen cloth of the dead body. और हम देखते हैं जैसे लाजरस बाहर आता है, उसके शरीर के चारों कपड़े से लपेटा हुआ था, He is out of the grave, और वो उस कब्र से बाहर है, but he still is having those dead cloth on him. लेकिन अभी भी उसके शरीर में उस मरे हुए जो कपड़े हैं वो लपेटा हुआ He is है। alive, वो जिंदा है, but he still has the dead cloth on him. लेकिन फिर भी अभी तक उसके शरीर में कपड़े लपेटा Some हुआ people है। are born again, बहुत से लोग ने नए सिरे से जन्म लिया but है, they still have the dead cloth on them. लेकिन अभी तक उन लोग के शरीर में मरे हुए का कपड़ा है। I'm a Christian, मैं क्रिश्चियन हूँ, but I still compromise. लेकिन मैं फिर भी समझौता करता I'm a हूँ। Christian, मैं मसीह हूँ, but I still try to do that so that they don't feel bad about it. मैं इसीलिए करता हूँ ताकि लोग जो है मुझसे नाराज ना हो। I'm a Christian, मैं क्रिश्चियन हूँ, but I still just roll around with that religion. लेकिन उस धर्मों से मैं मेल मिलाप को रखता हूँ। But what God says, लेकिन प्रभु क्या कहता है, come out of her. वहां से तुम बाहर निकल Don't be जाओ, unequally yoked with unbelievers. और अविश्वासियों से तुम मेल जोल ना रखें, What fellowship has righteousness with unrighteousness? और धार्मिकता और अधर्मों का क्या मेल जोल है, What communion has light with darkness? या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। Verse number 15. वचन 15 में, And what concord has Christ with Belial, and what part has he that believeth with an infidel? और मसीह का बलियान के साथ क्या लगाव, और विश्वासियों के साथ अविश्वासियों का क्या नाता। God says, no, don't compromise. प्रभु कहता है कि समझौता मत करो। God is not saying isolate yourself. प्रभु ये नहीं कह रहा कि तुम अपने आप को हम एकदम से अलग कर दो। Remember, there's a difference between isolation and separation. और आइसोलेशन और सेपरेशन में दोनों अलग अलग मतलब है। God is not saying isolate. If you isolate, then you can never win anyone to the Lord. प्रभु ये नहीं कह रहा कि तुम हमेशा के लिए उन लोग से अपने आप को दूर रख दो। God is saying separate yourself from practicing and compromising. प्रभु कहता है कि उन लोग के पालनों से या फिर ऐसे कॉम्प्रोमाइज करने से तुम अपने आप को क्या करो, समझौता करने से अपने आप को तुम दूर रख दो। You know, they said this food was offered to the idol, but I want to win them to the Lord, so even I know I'm eating it now. उन्होंने कहा कि ये जो प्रसाद है इसको भगवान को दिए गए हैं, फिर मैं उन लोगों को खुश करने के लिए ताकि या फिर जीतने के लिए मैं खाऊंगा। That's compromise. उसको समझौता कहते हैं। If they have already told you, then you should not be eating that which was offered to the idol. अगर उन्होंने पहले ही कह दिया कि ये उन लोग के भगवान को चढ़ाया गया है तो इसको आपको नहीं खाना है। Now if it was offered to the idol, अगर वो मूर्ति को दिया गया है and you had no idea, अगर तुम्हें कुछ भी उसको लेकर पता नहीं है, then the Bible says eat without questioning. बाइबल ये कहते हैं कि तुम बिना प्रश्न करे ही खा सकते हो। But if you know लेकिन अगर आप जानते and हैं, you still eat, अगर फिर भी खाते हैं, that is sin. वो पाप है That is rebellion. और वो एक विद्रोह है। So verse number 16, and what agreement has the temple of God with idols? और मूर्तियां के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? For ye are the temple of the living God. क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। As God has said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। God says, what agreement do you have with these idols? और कहता कि उस मूर्तियों से तुम्हारा क्या लेना देना? Why do you have these idols? क्यों तुम्हारे पास ये सब मूर्तियां हैं? Oh, no. You know, when I was a Catholic, I bought it from Portugal. I spent so much of money, so how can I get rid of it? उधार पाने से पहले जब मैं कैथलिक था, मैंने पोर्टुगल से मैंने लेकर के आया। मैं अभी इसको इतना
कीमती है मैं कैसे फेंक सकता हूँ? No, no, no. I don't worship it. I simply light a candle so that my neighbors don't ask me. मैं वो आराधना नहीं करता हूँ, मैं बस ऐसे मोमबत्ती को लेकर के ताकि मेरे आजू बाजू के लोग गुस्सा ना करें। I just go on All Souls Day and put some flowers so nobody knows that I'm a Christian. मैं फूल वगैरह लगाता हूँ ताकि लोग ना जाने कि मैं एक मसीह हूँ। And we try to compromise with the dead clothes around our body and we're just walking. That's why we cannot do anything for the Lord. इसलिए हमारे शरीर के चारों ओर कपड़े लपेटा हुआ है, हम We are कुछ भी नहीं tied कर up. सकते We are tied up with compromised life with the world. और समझौता के जीवन से हम क्या करते हैं, अपने आप को हम बांध के रखे हैं। Dear beloved, God says, come out of her. मेरे प्रभु कहता है कि वहां से तुम बाहर निकल कर आ जाओ। Look what the Bible says in verse number 17. वचन 17 में देखो बाइबल क्या कहती है। Wherefore come out from among them and be ye separate, saith the Lord, and and touch not the unclean thing, and I will receive you. प्रभु कहता है उनके बीच में से निकल के और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। I will be a father unto you and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। This is not God's opinion or suggestion, this is God's commandment. ये प्रभु का आज्ञा है, प्रभु का ओपिनियन या फिर सजेशन नहीं है। And so God says in Revelation 18 verse 4, come out of her. और इसीलिए वचन अध्याय 18 वचन 4 में प्रभु कहता है कि वहां से तुम बाहर निकल And करके he's आ जाओ speaking to his people, come out of her, my people. और वहां से तुम बाहर निकल करके आ जाओ That ye be not partakers of her sins, that ye receive not her plagues. क्योंकि तुम उसके पापों के भागी ना हो। I can tell you something, dear friends. मैं आपको यहाँ पे कुछ कह सकता हूँ, You may be a Christian, शायद एक क्रिश्चियन हो सकते हैं, but if you live a compromised life, लेकिन अगर आप समझौता वाले जीवन को जीते हैं, there's a day that's going to come. ऐसा दिन आने वाला है That plague will come on you. और वो विपत्ति तुम्हारे ऊपर आने वाला है। You may say, hey, now look, everything is going well with me now. आप कहेंगे मेरे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक है। It's coming. आ रहा है, Before you open that door, it's coming. दरवाजा खोलने से पहले वो आ रहा है, Before you take that blanket off your face, it's coming. वो चादर को हटाने से पहले ही वो आ रहा है। But God loves you and He doesn't want that to happen. प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु नहीं चाहता कि वो आपके जीवन में घटे। And so God says that the judgment can come upon you, that plague can come on you. But if you don't want, then you come out of her. प्रभु कहता है कि न्याय तुम्हारे ऊपर आएंगे, विपत्ति तुम्हारे ऊपर आएंगे, अगर तुम नहीं चाहोगे तो तुम वहां से बाहर निकल करके आ That is जाओ। the love of God, that God is warning you and me and says, come out of the false religion. वो प्रभु का प्यार है, वो हमें चेतावनी दे रहा है कि तुम गलत धर्मों से बाहर निकल करके आ जाओ। Reject everything about the false religion. और जो गलत धर्म है, गलत चीजें हैं, वो उस सारी चीजों को तुम नफरत कर दो And walk in righteousness and walk in the light of the word of God. और प्रभु की धार्मिकता में, प्रभु की ज्योति में तुम चलो। That is God's love. और वो प्रभु का प्यार है तुम्हारे लिए। In verse number 5 through 18, we see the destruction of Babylon. 5 से लेकर 18 तक हम देखते हैं बेबीलोन का पतन हम देखते हैं। And we see God is destroying everything. हम देखते हैं कि परमेश्वर सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। He destroys their fruits, उन लोग के फलों का नाश करता है, the vegetables, जो सब्जियां हैं, animals, जो जानवर हैं, oil, जो तेल, gold, जो सोना, silver, चांदी, everything is going to be destroyed. सब कुछ नष्ट होंगे उस Their समय। spices, उन लोग के जो स्पाइसेस हैं, masala, जो मसाले हैं, God is going to destroy everything. सब कुछ परमेश्वर You see नष्ट that करने in वाले verse हैं। number 12 and 13. वचन 12 और 13 में आप Look देखेंगे, at it in verse number 14. वचन 14 में आप देखें, 1 verse 15, and God is destroying everything. परमेश्वर जो है सारे चीजों को नष्ट कर रहे हैं वहां पर, Because God is going to reign as a king. क्योंकि परमेश्वर एक राजा के समान राज But करने वाले He हैं। will not wink at anything that is unrighteous. लेकिन जो अधर्मी है वहां पे परमेश्वर समझौता नहीं करने वाले हैं। Look at verse number 7. वचन 17 Or में verse देखो, number 5. वचन 5 में देखें, For her sins have reached unto heaven, and God has remembered her iniquities. क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर का स्मरण आए हैं। We always read about how our prayers have gone to heaven, and God remembered the covenant that He made with His people. और हमेशा हमने बाइबल में पढ़ा है कि कैसे हमारा प्रार्थना ऊपर तक पहुंच जाती है और प्रभु अपने वायदों को याद करता है।
But I think about 3-4 times we read about how the sin has gone to heaven and God remembered the judgment. शायद 3-4 बार हमने बाइबल में देखा है कि कैसे पाप जो है स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं और परमेश्वर न्याय करता है। In Genesis chapter 11, when they are building the tower, the Bible says, God says, and it reached up to heaven. उत्पत्ति के 11 में जब लिखा है कि जैसे उन लोग मीनार को बना रहे थे, उन लोग के पाप पहुंच गए थे स्वर्ग In the तक। book of Jonah, we read their sins have reached up to heaven. और जोना की किताब में भी हम पढ़ते हैं कि कैसे उन लोग का पाप ऊपर तक पहुंच जाता And है। for that reason, God is sending Jonah to preach the gospel. उसी कारण से परमेश्वर योना को भेजता है प्रचार करने के लिए। And then we read over here about how their sins have reached to heaven. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि कैसे उन लोग का पाप स्वर्ग तक पहुंच गया है। For her sins have reached unto heaven, and God has remembered her iniquities. क्योंकि इसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर के स्मरण आए हैं। So the angel is shouting out to God and say, reward her even as she rewarded you. जैसा तुमने दिया है And double unto her, double according to her. So God is saying, so here the angel is speaking about, as this Babylonian religion, as this false prophet have persecuted and reward and troubled the people of God on earth, in the same way the double portion of persecution and judgment is going to come upon Babylonian religion. और यहाँ पर लिखा जैसे बेबीलोन के लोगों ने या फिर झूठे धर्मों ने मसीहों को सताया है, लिखा कि 2 गुना क्या करो, तुम उन लोगों के ऊपर न्याय करो, उन लोगों को दंड को दो। Verse number 7. वचन 7, How much she has glorified herself, and she lived deliciously. So much torment and sorrow give her. For she said in her heart, I sit a queen, and I am no widow, and shall see no sorrow. लिखा है जितने उसने अपने बड़ाई और अपने सुख विलास किया है, उतनी ही उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वो अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बेटी हूँ, विधवा नहीं, और शोक में कभी नहीं पड़ूंगी। The Babylonian religion is a religion of the queen of heaven. जो बेबीलोन का जो धर्म है वो स्वर्ग के रानी का एक धर्म है। Every religion, whether they say yes or no, every religion bows to that queen of heaven. सारे धर्म चाहे वो लोग हाँ कहें या फिर ना करें, उस रानी के आगे झुकते हैं। A queen of heaven can come in the picture of a half moon. और जो स्वर्ग का जो रानी है वो आधा चांद में भी आ सकता है, A queen of heaven may come like a stone, या फिर पत्थर के स्वरूप में आ सकता है, or as a tree, या फिर एक पेड़ के समान आ सकता or है, as an animal. या फिर एक जानवर के समान। Everything is a religion of the queen of heaven. और सारे जो हैं ये स्वर्ग का एक रानी का धर्म है। And she boasts herself that I have no sorrow, I am the queen, I sit a queen. और वो घमंड करती है, मैं विधवा नहीं, मैं रानी हूँ। And God is going to judge her. और परमेश्वर उसका न्याय करेंगे। Look at verse number 8. Therefore shall her plagues come in one day, death and mourning and famine, and she shall be utterly burned with fire, for strong is the Lord God who judged her. इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वो आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। And so when you read the whole thing, God is judging हम Babylonians. सब वचनों को पढ़ते हैं, वहां पर क्या है, परमेश्वर उसका न्याय कर रहा है। All the pomp of the religion is going to go away. और सारे जो धर्मों का जो चित्ती है वो सारे क्या होंगे, वो मिट They'll जाएंगे, be totally destroyed. सब कुछ मिट जाएंगे। God is showing himself to be the powerful one, the most almighty one, and he's not afraid of anything. और परमेश्वर यहाँ पर दिखा रहे हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो किसी चीजों को लेकर नहीं डरते। All the rich will be destroyed. सारे जो धन है वो सब नष्ट होंगे। The rich people who are against God, जो धनवान जो व्यक्ति जो प्रभु के खिलाफ हैं, not the one who believe in God, ऐसा नहीं कि जो प्रभु में विश्वास रखते but हैं, the ones that reject God. लेकिन जो प्रभु को इनकार करते हैं। Look at when God destroys everything, look what happens in verse number 17 and 18. जब प्रभु सब कुछ नष्ट करता है तो देखो वचनों में क्या होता है, वचन 17 और 18 में। For in 1 hour so great riches come to naught, and every shipmaster and all the company of ships and sailors, and as many as trade by the. So everything, all business are destroyed. Verse number 18, and cried when they saw the smoke of a burning, saying, what city is like unto this great city? घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया है, और हर एक माझी और यात्री और मल्ला और जितने समुद्र के कमाते हैं सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहने लगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है। If you actually check now, अगर आप अभी at देखेंगे present,
अभी इस समय अगर आप फिलहाल आप देखेंगे, Iraq is like a desert right now. जो इराक है अभी मरुभूमि के समान हो गया। When Saddam Hussein was destroyed, he was hanged to death, and Iraq is devastated actually right now. जब सदाम को जब फांसी की सजा सुनाई गई थी, सदाम हुसैन को जो फांसी की सजा सुनाई गई थी उस समय, तो अभी इराक जो है भी मरुभूमि के समान बन गई। And I was just watching a documentary. A Pakistani guy on the bike, he travels all over the world on his bike, and he goes to the palace of Saddam Hussein, beautiful palace. और उसके पैलेस में वो जाता है, एक पाकिस्तानी इंसान जो बाइक में ट्रेवल करता है बहुत सारे जगहों में, And he shows the palace of Saddam Hussein. और सदाम हुसैन का जो पैलेस है वो दिखाता है कैसा है, खूबसूरत है, कैसा है, कैसा नहीं है। But the whole country is very devastated. और जो देश है वो Devastated, destroyed. और वो पूरा नष्ट हो चुके हैं। But you know what is going to happen? It is going to resurrect again. और वो वापस से उसका पुनरुत्थान होंगे। Iraq will look really great. और जो इराक है वापस से और खूबसूरत दिखने वाले हैं। He was, he is not, he will be. वो था, वो नहीं है, लेकिन वो होंगे। In England, the queen died. और इंग्लैंड में जो रानी वो मर गई। And the king reigns now. अभी राजा राज करता है। Every country will have a king very soon. हर एक देशों में बहुत ही जल्द राजा होने वाले हैं। Prince Charles is now the king of England. जो प्रिंस चार्ल्स है अभी वो एक क्या है, वो राजा है। Every country will have a king very soon. हर एक देशों में बहुत ही जल्द राजाएं होंगे। Iraq will reform again into rich nation. और इराक जो है वापस से एक धनवान एक देश बनने वाले हैं बहुत ही And God जल्द। is going to destroy it again. और परमेश्वर दोबारा से उसका नष्ट करेंगे। Now look at verse number 20. वचन 20 में देखें इस समय। Rejoice over her, thou heaven, and ye holy apostles and prophets, for God has avenged you on her. हे स्वर्ग और हे पवित्र लोग और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर का न्याय उसके और उससे तुम्हारा बदला लिया है। It's a celebration against Babylon. तो यहाँ पर हम देखते हैं उत्सव मनाया जाता है बेबीलोन के खिलाफ। The people of God will rejoice over the destruction of Babylon. और प्रभु के लोग उस समय आनंदित मनाएंगे क्योंकि जो बेबीलोन है उसका नष्ट हो गया है। People of God will rejoice over the destruction of the Babylonian religion. और बेबीलोन के जो धर्म है उसका नष्ट होते हुए देखकर प्रभु के लोग उस समय आनंद मनाएंगे। Because today the Babylonian religion persecutes Christians all over the world. क्योंकि आज के समय में बेबीलोन के जो धर्म है पूरे संसार में मसीहियों को सताते हैं। But one day God is going to destroy all the Babylonian religion all over the world. लेकिन ऐसा एक दिन आने वाला है जब परमेश्वर सारे संसार में जितने सारे बेबीलोन के धर्म हैं उसका नष्ट करने वाले हैं। And a mighty angel took up a stone like great millstone and cast it into the sea, saying, Thus with a violence shall the great city Babylon be thrown down and shall be found no more at all. फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाठ के समान पत्थर उठाया और ये कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा, क्योंकि फिर कभी उसका पता ना चलेगा। Will be totally gone, devastated, completely finished, washed away. और पूरी तरीके से वो मिट जाएंगे It will be burned completely in और fire. पूरी तरीके से आग में भस्म हो जाएंगे। And the voice of the harpers and musicians and of pipers and trumpeters shall be heard no more at all in thee, and no craftsman of whatsoever craft he be shall be found any more in thee, and the sound of a millstone shall be heard no more at all in thee. बिना बजाने वाले गाय को और बंसी बजाने वाला और तुरी फूंकने वाला का शब्द फिर कभी तुझसे सुनाई ना देगा, और किसी उद्यम का कोई कारीगरी भी फिर कभी नहीं में ना मिलेंगे, क्योंकि चक्की और चलने का शब्द फिर कभी तुझे सुनाई ना देगा। No more celebration in Babylonian religion. और बेबीलोन के धर्मों में और कोई उत्सव नहीं मनाए जाएंगे। No more strength in Babylonian और religion. कोई भी वहाँ पे और ताकत नहीं बनेंगे उस समय। Everything is going to be destroyed. सब कुछ नष्ट होने वाले हैं उस समय। Today they hate God. और आजकल उन लोग प्रभु को नफरत करते हैं। They hate God's word. और प्रभु के वचनों को नफरत करते हैं। They hate God's people. प्रभु के लोगों को नफरत करते हैं। But there's a day that's going to come. God is going to destroy them. लेकिन ऐसा एक दिन आने वाला है जब परमेश्वर उन सबों को नष्ट करने वाले हैं। It will be dark. और अंधेरा होंगे उस समय। Destructions पूरा नष्ट होंगे, विनाश होंगे। will be destroyed. और सब नष्ट हो जाएंगे उस समय। Verse 23. वचन 23 में देखें। And the light of a candle shall shine no more at all in thee.
और दिया का उजाला फिर कभी तुझे ना चमकेगा। Why you need candle when there is electricity all over the world? जब पूरे संसार में इलेक्ट्रिसिटी है तो तुम्हें मोमबत्ती की क्यों जरूरत होंगे? It's going to go back to that old time. और वो उस पुराने समय में वापस से हम जाने वाले हैं। When the war takes place, the Armageddon, people are going to fight on horses जब लड़ाई होंगे उस and समय chariots. घोड़े में बैठकर, घोड़े के गाड़ियों में बैठ करके लोग क्या करेंगे उस समय? लड़ाई लड़ेंगे। Aeroplanes will be destroyed. और एरोप्लेन्स वगैरह सब नष्ट होंगे जाएंगे उस समय। Helicopters will be destroyed. हेलीकॉप्टर नष्ट हो जाएंगे। There will be ships and chariots. जहाज होंगे और घोड़ों का गाड़ियां होंगे। Electricity will be destroyed. और इलेक्ट्रिसिटी का भी नष्ट हो जाएंगे। So you need a candle for that. तो उसके लिए आपको क्या जरूरत है? मोमबत्ती की जरूरत होंगे। It's going to go back. और वापस से वही पुराने समय में जाएंगे। History repeats itself. और जो इतिहास है वापस दोहराएंगे उस And समय। the light of a candle shall shine no more at all in thee, and the voice of the bridegroom and of the bride shall be heard no more at all in thee. And for thy merchants were the great men of the earth, for by thy sorceries were all nations deceived. और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझे सुनाई ना देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे ठोने से सब जातियां भरमाई गई थी। Every false religion moves with sorceries and witchcraft. और सारे जो गलत धर्म में हैं, ऐसे काला जादू टोना वगैरह से उन लोग चलते हैं। Every religion. हर एक धर्मों में। And because of that kind of spirits, they have deceived the world. और उस प्रकार के आत्माओं की वजह से उन लोग ने जो है भरमाए गए हैं उन लोग। It's a foul spirit, hateful birds. और ये ऐसे दुष्ट पक्षी हैं। Those are fallen angels. Those are evil spirits. और वो बुरी आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं। Verse number 22. वचन 22 में, And in her was found the blood of prophets and of saints and of all that were slain upon the earth. वचन 24, भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लहू उसी में पाया गया। They killed the believers. उन्होंने विश्वासियों का हत्या किया, They burned the believers. विश्वासियों को जलाया। They killed the prophets of God, apostles of God. प्रभु के भविष्यवक्ताओं को, प्रेरितों को उन लोगों ने मारा। The Babylonian religion. जो बेबीलोन के धर्म के You लोग can हैं, put all the names of the religion, it comes under that religion. और जो भी आप नाम बोलेंगे सब वही धर्मों में आएंगे, बेबीलोन के धर्मों में। But they will be destroyed very soon. लेकिन बहुत ही जल्द उन लोग का नष्ट किए जाएंगे। And until then, और तब तक the Lord wants you to know. तो प्रभु चाहता है कि आप ये जाने आज God brought you out of the tomb. परमेश्वर ने आपको उस कब्र से बाहर निकाला है, But God wants you to get rid of those cloth that is around you. लेकिन प्रभु चाहता है जो कपड़े तुम्हें लपेटा गया है तुम्हारे चारों ओर, उसको ताकि तुम हटा दो अपने That जीवन is से। stopping you from living for the Lord completely. और जो ऐसा आपको रोक दे रहा है प्रभु में जीने के लिए। What you and I should be doing now. अभी हम हर जनों को क्या करना चाहिए? Next Sunday we are going to, it's not going to be a sorrowful message. It's going to be an exciting message. और अगले हफ्ते का जो संदेश होंगे बहुत ही एक्साइटेड वाला संदेश होंगे, Because we're going to see heaven. क्योंकि हम स्वर्ग को देखने वाले हैं। But what do I do now? अभी लेकिन मैं क्या करूं? God expects that you and I live 100% life for Him. प्रभु चाहता था कि हम सब लोग 100% वाले जीवन को हम प्रभु के लिए जिएं, That we be sold out for the Lord Jesus Christ. ताकि हम प्रभु के लिए पूरी तरीके से हम ताकि बिक जाएं, Completely live for the Lord. प्रभु के लिए, ताकि हम पूरी रीति से हम जिएं, No compromise. ताकि हम समझौता ना करें। Give your time, your talent, your treasure, your testimony for the Lord. अपना समय, अपना गवाही, अपना प्रतिभा सब कुछ प्रभु के लिए आप दे दें। Set a godly example for people out in the world. और एक दिव्य, एक परमेश्वर के लिए, एक लोगों के लिए एक उदाहरण को आप बिठा के रखें। Husband, be a godly husband. जितने सारे पिताएं हैं, एक अच्छा आप उदाहरण को अपने परिवार के लिए बिठाएं। Set a godly example. Strive hard. और एक ईश्वरीय एक उदाहरण को आप बिठाएं अपने परिवार के लिए। Wife, be a godly woman. जितने सारे पत्नी हैं, एक अच्छा स्त्री बने। Children, जितने obey सारे your parents, for this is right in the Lord. जितने सारे बच्चे हैं, आप अपने माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करें, ये How प्रभु many में of सही you है। want to die early? कितने सारे लोग आप में से जल्दी ही मरना चाहते हैं? Anybody here? क्या यहाँ पे ऐसा कोई है जल्दी मरना चाहते You हैं? want to live long? आप लंबा समय जीना चाहते हैं? Now, how you can live long? कितने समय तक आप जी सकते हैं? Now, eating right and doing exercise can make you live healthy life. अगर आप अच्छा खाएंगे, अच्छा एक्सरसाइज करेंगे तो आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। But if you want to live long life, लेकिन अगर आप लंबे समय तक जीना चाहते I'll हैं, give you one verse and finish it right there. एक वचन दूंगा और वहां पे मैं समाप्ति करूंगा। Look at Ephesians chapter 6. इफिसियों के पुस्तक अध्याय 6 में आप देखें। Ephesians chapter 6. इफिसियों के पुस्तक अध्याय 6
Children, obey your parents in the Lord, for this is right. हे बालक प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि ये उचित है। So this is two different things, okay? If you're children, your parents are taking care of you, then you obey them. तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आप बच्चे हैं, अगर आपके माँ बाप आपको आपके ख्याल रख रहे हैं तो आप उन लोगों का आज्ञा का पालन करें। You know what the Bible says? बाइबल क्या कहती है यहाँ For पर this is right. कि ये सही है। Is it- All the children here, listen to me. जितने सारे बच्चे हैं मुझे सुने इस समय। You know what the Bible says? क्या आप जानते हैं बाइबल क्या कहती You है? have to obey your parents. तुम्हें अपने माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करना है। Why? क्यों? For this is right. क्योंकि ये सही है। All the children say, children. All the children, alright? All the children say after me, सारे children, बच्चे लोग कहें obey your parents in the Lord, for this is right. Right? And look at the next verse. दूसरा ही वचन में क्या Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। So God gives you a promise if you honor your parents. तो अगर आप अपने माता पिता का आदर करते हैं, प्रभु आपसे प्रतिज्ञा देता है, What do? आपको क्या करना है? That it may be well with thee and thou mayest live long on the कि earth. तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। So there is two different words used here. तो यहाँ पर दो अलग अलग वचनों का इस्तेमाल किया गया है। Obey, एक आज्ञा का पालन करना honor. और एक आदर करना। Now if your parents are providing all your needs, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सारे जरूरतों को पूरा कर रहे हैं then you obey them. तो तुम उन लोग का आज्ञाओं का मानना, You submit to them. उन लोग को आप अपने आप को समर्पित करना। But now if you are taking care of your parents, लेकिन अभी अगर तुम अपने माँ बाप की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, you should not obey them. आप उन लोग को आज्ञाओं का नहीं मानना है। If you're married, अगर आप शादीशुदा हैं, and if you start obeying your mother and father, अगर माँ बाप की आज्ञाओं का मानना शुरू कर देंगे, your marriage will break. तुम्हारा शादीशुदा जिंदगी खराब होंगे। Your marriage will be destruction. शादीशुदा जिंदगी में क्या होंगे? बहुत सारे खराब चीजें आएंगे आपके शादीशुदा जीवन So में। if your parents are taking care of your needs, अगर आपके माँ बाप आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं, food, clothing, shelter, कपड़े दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं education, और एजुकेशन को भी दे रहे हैं sports, और सब कुछ आपको दे रहे हैं, entertainment, सब कुछ आपको दे रहे हैं उन you लोग, obey your mother and तो father. आप अपने माँ बाप की आज्ञाओं का माने, You submit to them. आप उन लोग को समर्पित करें अपने But आप if you are को। married लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं, and you take care of your parents, अगर आप अपने माँ बाप को संभाल रहे हैं खुद ही, you don't obey, but you honor your parents. आप उन लोग का आज्ञा नहीं मानना लेकिन उन लोग को आदर करना। Honor means what? आदर करना मतलब क्या है? You take care of their needs, उन लोग की जरूरतों को पूरा करना, you help them, उन लोग को मदद करना, you respect them. उन लोग को सम्मान देना। After marriage, if you are, instead of listening to your wife and your husband, you always listen to your mother, your marriage will be broken very soon. अगर शादी के बाद आपकी पति या फिर पत्नी को सुनने के बजाय अगर आप माँ बाप को सुनने लगेंगे तो आपका शादीशुदा जीवन नष्ट होंगे। And even if it is not destroyed, but you will start fighting too much. लेकिन अगर नष्ट भी ना हो, आप क्या करेंगे? घरों में झगड़ा होंगे उस समय बहुत। Sometimes some people, even some guys after marriage, they will still go to their mother and obey and fight with their wife. और बहुत से लोग क्या होते हैं, शादी होने के बाद अपने माँ के पास जाते हैं और अपने पत्नी के साथ जाकर के झगड़ा करते हैं। Or some of the ladies will always go to their mother and obey and fight with their husband. बहुत सारे लड़के लोग क्या करते हैं, अपने माँ बाप के पास जाकर के घर में आते हैं और अपने पति से झगड़ा करते हैं। No. Parents should not give advice to their married children if they don't come and ask you for advice. माँ बाप तब तक एडवाइस नहीं देना चाहते, तब तक अपने बच्चे लोग आपके पास आकर के एडवाइस ना मांगे, Parents have too much of advice already in store. क्योंकि माँ बाप के पास बहुत से एडवाइस रहती है उन लोग के अंदर। They give free sound advice. उन लोग फ्री वाला एडवाइस को दे देते हैं। You give advice to your children when they are married, when they ask them. जब लोग शादी करने के बाद जब उन लोग आपके पास आएंगे एडवाइस के लिए, तभी आप उन लोग को एडवाइस देना। So, children, obey. Married children, honor your parents. जितने सारे बालक हैं अपने माँ बाप की आज्ञा का माने, और जितने सारे शादीशुदा हैं आप अपने माँ बाप की आदर करें। By doing that, you will have long life, और वो करने के दौरान आपके पास लंबे समय का आयु होंगे healthy life, और स्वस्थ जीवन होंगे strong life, और शक्तिशाली जीवन होंगे। and God will bless you. परमेश्वर के लिए आपको आशीष You करें, obey God. प्रभु का पालन करें, You obey God's word. प्रभु का वचनों का पालन करें Be a good Christian. और एक अच्छा मसीह बने, Be a good husband. एक अच्छा पति बने, Be a good wife. एक अच्छा पत्नी बने Be a good parents to your children. और ऐसा माँ बाप बने, अपने बच्चों के लिए अच्छा बने, Be obedient to your parents. अपने माँ बाप की आज्ञाकारी बने And be very committed in the church of God. और प्रभु की कलीसिया में बहुत ही कमिटेड आप बने उस समय। Be involved in the work of the Lord. प्रभु के
कामों में आप जुड़े रहें हमेशा। And when you do this, जब आप ये करेंगे, you don't want to do anything with the world, आप संसार में कुछ नहीं करना चाहेंगे उस with समय, the Babylonian religion. जो बेबीलोन के धर्म में है। You'll be busy loving your wife and your husband. अब अपने पति पत्नी से प्यार करने में आप व्यस्त रहेंगे, You'll be busy investing life on your children. अपने बच्चों के जीवन में समय बिताने में आप व्यस्त रहेंगे, You'll be busy in the church serving the Lord. कलीसिया में प्रभु की सेवा करने में आप व्यस्त रहेंगे। This should be our life. और यही हमारा जीवन होना चाहिए। We need to enjoy a little bit of heaven on earth. और हमें कुछ सुख को, हमें स्वर्ग का जो सुख होंगे हमें संसार में बिताना है। That happens when you obey God's word. वो तभी होंगे जब प्रभु का वचनों का पालन करेंगे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें इस समय। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you that we could complete chapter 18 today. हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम आज अध्याय 18 को हम समाप्त कर सके। Lord, when we come back next Sunday, जहां हम अगले रविवार को वापस आएंगे, we're going to study chapter 19. हम अध्याय 19 का अध्ययन करेंगे। Prepare our heart for it. हमारे हृदय को आप तैयार करें उसके But लिए। today, लेकिन आज पिता, I pray you will stretch your hands upon all your children here, O God. आज आप अपने हाथों को बढ़ाकर अपने बच्चों के प्रति And I pray you will shower a choicest blessings upon them. और अपनी इच्छा के अनुसार इच्छा आप अपने आशीषों को उन लोगों के ऊपर बरसाइए। Lord, I pray you will fill them with your Holy Spirit. अपने पवित्र आत्मा से सबों को परिपूर्ण करें। I pray you will bind every husband and wife with the third cord of Jesus Christ. जितने सारे पति पत्नियां हैं अपने यीशु मसीह के प्रेम से उन लोगों को बांध दे पिता And I परमेश्वर। pray as a husband and wife they will bring the glory of Christ in their marriage, O एक God. पत्नी पत्नी होने के नाते ताकि उन लोग प्रभु यीशु मसीह में ताकि उन लोग महिमा को ला सके And I प्रभु pray जी। that they will invest godliness in their children's life. ताकि उन लोग अपने बच्चों में ताकि ईश्वर एक उदाहरण को बिठाएं पिता। Everyone as an individual, I pray for a special blessings upon their जितने life. सारे व्यक्तिगत हैं सबों के लिए मैं आशीषों को प्रार्थना करता हूँ I प्रभु जी। pray for a good health for everyone, O God. अच्छा स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। Spiritual growth and blessing, O God. आत्मिक बढ़ोतरी के लिए मैं प्रार्थना I करता pray हूँ for financial and material prosperity upon your children. और आर्थिक तौर से ताकि उन लोग बढ़ोतरी को प्राप्त करें प्रभु जी। I pray for godly wisdom, biblical wisdom from heaven. Oh Lord, I pray for your wisdom and knowledge upon their lives. और उन लोग के ऊपर ताकि आपकी बुद्धि ज्ञान ताकि उन लोग प्राप्त करें पिता परमेश्वर। I pray for a godly character to come out on their life. ताकि उन लोग के जीवन में अच्छा एक चरित्र व्यवहार आ सके प्रभु I जी। pray for joy and peace to be found on their face and countenance. ताकि उन लोग के चेहरे में पिता परमेश्वर आनंद सुख ताकि उन लोग पाए पिता परमेश्वर। Pray that thou will bless them. प्रभु मैं आप प्रार्थना करता हूँ उन लोग को इस समय आप आशीष करें। Thank you for hearing our prayer. हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए आपको धन्यवाद। We give you all the glory and honor. हम सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। Be with your children as they go home. जैसे उन लोग घरों को जाएंगे आपके बच्चे लोग उन लोग के साथ बने रहना। In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। And all God's people said, आमीन। and again, and again. Amen. God bless you.